ध्यान आपका निरंतरता में आ रहा है, हम उसको निरंतरता में लाते हैं तो उसकी पूर्णता होती है ध्यान की। तो बहुत अच्छा है कि आप चीज़ों को ध्यान दे पा रहे हैं, ध्यान कर पा रहे हैं। दो ही पार्ट हैं। तो मुझे लगता है कि भविष्य में आप लोग नए कीर्तिमान जरूर स्थापित करेंगे। दूसरा जो आपका प्रश्न आया कि युद्ध, क्योंकि आप अपने देश में उसी विभाग में हैं, ये मानवीयता से भरा हुआ प्रश्न है। मनुष्य का स्वभाव है कि मनुष्य समस्या में रहना नहीं चाहता, ये व्यवस्था है। समस्या उसे स्वीकार नहीं है, इसलिए उसका निरंतर वो हल ढूंढता रहता है। हमें जड़ पर विचार करना चाहिए कि इसकी रूट्स में प्रॉब्लम कहाँ है, युद्ध की परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई हैं, और उन परिस्थितियों को उत्पन्न ही ना होने दिया जाए, इस पे चर्चा की और उसके आधार पर जीने की आवश्यकता है। समस्या से बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि उसे उसका ऑर्डर नहीं पता है बाहर निकलने का। तो फिर वो हरकतें उलूल जुलूल करता है। दरबार बार बार कहता है मानव का जो लक्ष्य है वो निरंतर सुख है, शांति है, संतोष है, आनंद है, परमानंद है। तो पहले ही कॉलम में जो सुख मिला नहीं, क्योंकि सुख मिले निरंतर तो शांति आए। तो निरंतर सुख यानी सुख की निरंतरता, कंटिन्यू हैप्पीनेस, देन पीस, पीसफुल एनवायरनमेंट मेड बाय कंटिन्यू हैप्पीनेस। निरंतर सुख से शांति, शांति से संतोष, सेटिस्फैक्शन, और संतोष से फिर आनंद, आनंद से परम आनंद। तो हम अभी निरंतर सुख पर नहीं पहुंचे हैं। कभी सुख कभी दुख, शांति की उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं। तो सबसे बड़ा उपाय निकलता है, युद्ध होता क्यों है? युद्ध के पहले द्रोह एक शब्द है, द्रोह। किसी व्यक्ति के प्रति आशंका है तो फिर द्रोह उत्पन्न होगा। द्रोह जब अंदर अंदर काफ़ी भारी हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फिर विद्रोह होगा। तो युद्ध एकदम से नहीं होता है कभी, इसके पीछे क्रम है। धीरे 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 परिस्थितियों का निर्माण होता जाता है और ऐसी सी स्मृतियाँ इकट्ठी होती जाती हैं, दैत्य स्मृतियाँ, जिनको रक्तपात में ही आनंद है। दुश्मन को मार लेंगे तो फिर हमारा कोई विरोध नहीं करेगा और फिर शांति हो जाएगी। उस शांति की अपेक्षा में सारे युद्ध हैं। जितने भी युद्ध हैं संसार के, सब शांति की अपेक्षा में हैं। गलत तरीका, गलत रास्ता, ये उपाय नहीं है, ये अपराध है। ये आप और ज़्यादा बड़े संकट को निमंत्रण दे रहे हैं। तो युद्ध सलूशन नहीं है, क्योंकि युद्ध के बाद भी शांति ही होती है, वार्ता ही होती है, वार्ता के बाद फिर शांति। तो ये वार्ता तो पहले भी हो सकती है, लेकिन जो ये उन्माद पैदा हुआ है, ये उन्माद पैदा हुआ है हमारा संबंधों के बिखराव के कारण। संबंध आपस में महसूस नहीं करते तो हम महसूस करते हैं
अविश्वास, आशंका कि कैसे हम निरंतरता को सुख की प्राप्त करें, ताकि युद्ध का तो कालम ही खत्म हो जाएगा, युद्ध बचेगा ही नहीं। अब व्यवहारिक उसमें आ जाएं, इसको पूरा कर देते हैं।